मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हाँ, प्रभु का अनुग्रह हो कि परमेश्वर ने फिर हमको एक साथ में एकत्रित किया और हम प्रभु की आराधना में और प्रभु के संदेश के लिए, उसके अध्ययन के लिए हम यहाँ पर फिर से अपने निर्धारित समय और परमेश्वर को जो हमने निमंत्रण दिया है समय के अनुसार हम लोग सब इकट्ठे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है और वो जो समय देता है वो अपना सिंहासन अवश्य हमारे बीच में लगाता है और हम लोग बराबर इकट्ठे होते हैं। और प्रभु वायदे का पक्का परमेश्वर, इसलिए वो भी अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाता है और प्रभु ने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है और वो ही हमसे बात करेगा, क्योंकि हम लोग जो भी बात करते हैं, जो संदेश आता है वो प्रभु की ओर से आता है और प्रभु के वचनों से आता है। तो आइए, प्रभु हमारे बीच में है और हम लोग फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा या उसके द्वारा प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है और कैसे वो हमें तृप्त करना चाहता है, इन बातों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के मालिक, सर्वशक्तिमान, सेनाओं का परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके प्रिय पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं राजा। धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजा, सुबह की आराधना से लेकर प्रभु जी आज रात्रि तक, संध्या तक प्रभु जी आप हमारे साथ रहे परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता यशाया 11 के लिए परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर वचनों के द्वारा आज आपने हमें भरपूर किया परमेश्वर पिता कि ईशय के ठूठ से एक शाखा फलवंत होंगी और यहोवा का आत्मा जो बुद्धि और पराक्रम का आत्मा है, जो ज्ञान और समझ का आत्मा है, ओ प्रभु जी वो जो सारी आत्माएं पर 7 आत्माएं परमेश्वर पिता वो हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होती राजा। ओ प्रभु यीशु मसीह जो मेरे लिए प्रभु जी उस कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया प्रभु जी, और तीसरे दिन जी उठा प्रभु जी, और वही आत्मा परमेश्वर पिता आपने प्रभु जी हमें भी दिया है, हम सबको दिया है प्रभु जी, ताकि प्रभु जी कोई भी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त कर सके परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता तेरी हर एक भेड़ों को प्रभु जी अपनी भेड़शाला में उपस्थित कीजिए प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी नाश न होने पाए परमेश्वर पिता। ओ राजा, ओ प्रभु परमेश्वर पिता, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में रखती हूँ राजा। अभिषेक कीजिए प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा को ढेलिए प्रभु जी, बोलने वाले आप होइए परमेश्वर पिता। ओ राजा, आप ऐसा ही करते हैं परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, विनती और प्रार्थना करती हूँ गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर पिता, आप अपना पवित्र सिंहासन हमारे बीच में लगाए हैं परमेश्वर पिता और हमेशा लगाते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, हर एक आत्माओं से आप बातचीत कीजिए प्रभु, हर एक अपने बच्चों से बातचीत कीजिए, सबको इकट्ठा कीजिए प्रभु जी, और अपनी धीमी और मीठी आवाज़ से बातचीत कीजिए प्रभु जी। ओ राजा, ओ प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ राजा। ओ प्रभु जी, ये आगे का समय आपके हाथ में रखती राजा, आप अपने समय को इस्तेमाल कीजिए प्रभु हम बच्चों में प्रभु जी, और प्रभु जी हम सबको संभाले रखिए प्रभु जी। छोटी सी विनती मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ, आप दया से सुनो और कबूल कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करें और हम लोग अपने अध्ययन को हम लोगों ने शुरू रखा है, परमेश्वर ने शुरू रखा है और प्रभु हमेशा हमसे बातचीत करता है और हम इन दिनों के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं
हम हमारे मूल रूप को देख रहे हैं। व्हाट वी ओरिजिनल में हम लोग क्या थे, परमेश्वर ने किस रीति से हमारी रचना की, और प्रभु ने हमको जो है तीन महत्वपूर्ण तत्व दिए, और परमेश्वर ने अपना स्वयं का मंदिर हमें बनाया, लेकिन हम लोग उस मंदिर से हम लोग गिर गए, मंदिर टूट गया। और ये सारी चीज़ें उत्पत्ति से लेकर के अब तक आगे आने वाले जो शास्त्र अध्ययन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें जो दे रहा है, वो पूरी हकीकत के साथ के अंदर ये शास्त्र का अध्ययन और परमेश्वर का सारा ज्ञान इसी अध्ययन के ऊपर टिका हुआ है। नींव पक्की होनी चाहिए। नींव जब तक फाउंडेशन पक्का नहीं होगा, जब तक हमारी है ना, यीशु मसीह ने कहा चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, तूफान भी उठा, पर बुद्धिमान का घर नहीं गिरा। और मूर्ख ने बालू पर बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, तूफान भी उठा, और मूर्ख का घर गिरकर नाश हो गया। जब हम बुद्धिमानी के साथ में जब तक नींव पक्की नहीं होगी किसी मकान की, तो और आज सबसे बड़ी जो दिक्कत है या सबसे बड़ी जो परेशानी है, वो परेशानी ये है कि लोग मंदिर बनाने की नींव डालते ही नहीं है, और ख्याली महलों में, ख्याली महल बनाने में जो है वो लोगों को, उनको ख्याली महल बनाते बनाते लेके जाते हैं, और तूफान और बारिश आती है और वो उनके पूरे महल खंडर में बदल जाते हैं और जीवन तहस नहस हो जाता है। मतलब आत्मिक जीवन की नींव नहीं डालते, क्योंकि जब तक आप उसको, उसके सत्य के बारे में जब तक आप उसको नहीं बताओ, उसकी असलियत नहीं बताओगे, उसको उसकी असलियत बताना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर वही काम जो है अपने वचन के द्वारा, हम अपने वचन के, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपने शास्त्रों को अपने साथ निकाल कर रखें कि ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं, उन्हें आप देखें, जांचें, परखें, और अगर वो वचन के अनुसार हैं, सत्य हैं, तो इस परमेश्वर के संदेश को आगे तक, अपने प्रियजनों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने कुटुंब के अंदर, क्योंकि ये मनुष्य मात्र की शिक्षा नहीं है, ये कोई मनुष्य मात्र की शिक्षा, मनुष्य कभी किसी को शिक्षित नहीं कर सकता। और अगर वो शिक्षा, और वो शिक्षा अगर परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है, तो वो शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा डिनोमिनेशन वाद की है, शिक्षा अगर संस्थाओं की है, शिक्षा अगर ग्रुपिज्म की है, शिक्षा किसी विशेष शिक्षा को देने की है डॉक्ट्रिन वाइज, वह सब परमेश्वर के वचन से कहीं कुछ एक बातें जो है वो है, लेकिन ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं कि हम उनमें से निकलकर सिर्फ एक ही के पीछे भाग लेते हैं, वह कार्य बराबर नहीं है। इसलिए प्रियो, आपसे प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन को हमेशा निकाल करके रखो। हम लोग देख रहे थे आत्मेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया ताकि वो उसके अंदर निवास करे। उसका पहला भाग था आत्मा के 3 भाग थे, पहला कॉन्शियस, दूसरा इंट्यूशन, तीसरा कम्युनियन। पहला विवेक, दूसरा प्रज्ञ ज्ञान को प्राप्त करना, और तीसरा परमेश्वर के साथ संगति करना। हमारा दूसरा जो कि परम पवित्र स्थान है जिसमें परमेश्वर निवास करता है। दूसरा हमारा भाग है प्राण, मुख्य भाग। जब तक मनुष्य गिराया नहीं गया वो पवित्र स्थान था, और उस पवित्र स्थान के हम लोग जो है 2 भागों को हम लोग
जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमको बताया कि आपके जब आप परमेश्वर के मंदिर थे और अभी भी परमेश्वर के मंदिर हैं, तो जो है आपके आत्मा प्राण की सीमा को, जैसे हमने आत्मा की सीमा को जान लिया, उसके राज्य को जान लिया, वैसे ही प्रभु अब हमसे प्राण के बारे में बात कर रहा है। और प्राण के बारे में हमने उसकी 2 सीमाओं को देखा। पहला हमने देखा था कि परमेश्वर ने मस्तिष्क दिया है हमारे प्राण में, और लहू का संचारण अगर बराबर नहीं होगा तो ये मस्तिष्क नहीं चलता, ये सुन्न हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को अटैक आते हैं। कैसे आते हैं? अचानक वो हो जाते हैं। विद इन ए सेकेंड अगर आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड के अंदर अगर लहू का संचारण नहीं हुआ, देखिए बाल के बराबर की नस होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर, बाल के बराबर की नस होती है, और अगर उस नस में लहू का संचारण अगर नहीं हुआ, तुरंत ऐसी, अभी पिछले दिनों के अंदर हमारे एक दोस्त हैं भाई राव करके, जो नागपुर के हैं, लेकिन वो बॉम्बे में उनका वो हो गया और उनके बच्चे कच्चे गोवा में रहते हैं। सडनली वो नागपुर गए थे और वो जो पागल खाने का जो चौक है, ऊपर वाला जो फ्लाईओवर वहाँ से बना हुआ है, और वो भाई जा रहे थे और विद इन ए सेकेंड उनके ब्रेन के नस के अंदर से वो ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल क्षण भर के लिए, ओनली क्षण भर के लिए ही, पता नहीं कैसे रुक गया परमेश्वर ने, लेकिन उनको बचा लिया। और वो वहाँ पर सावनेर जाने वाली एक टेम्पो ट्रैक से जाकर पीछे टकरा गए। परमेश्वर का धन्यवाद है कि उनको जान हानि नहीं हुई और वो ठीक हैं, और अभी वापस अपने काम के ऊपर भी लौटे हैं, बॉम्बे में हैं। सो देखिए इतना सा, सो ये मस्तिष्क, तो परमेश्वर ने हमें मस्तिष्क दिया है और वो प्राण से रिलेटेड है, रिलेटेड यानी प्राण ही, मस्तिष्क को ही प्राण कहा गया है, मन भी कहा गया है, हृदय भी कहा गया है। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी परमेश्वर के वचन के अनुसार, पहला जो भाग देखा था वो स्वतंत्र इच्छा। याद रखिए कि ये दोनों भाग आत्मा से बिल्कुल अलग हैं। आत्मा के कार्य में आपकी स्वतंत्र इच्छा कहीं पे भी जो है वो इनके जो कार्य हैं ये स्वतंत्र कार्य है, स्वतंत्र कार्य। तो स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल है। दूसरा मस्तिष्क के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे आत्मा के 2 कार्य हमने देखे कि पहला कार्य जो आत्मा का था, सत्य और असत्य को जानना। तो सत्य और असत्य वह सिर्फ आत्मा जानती है, और इसके पास निर्णय लेना है। इसके पास प्राण का जो कार्य है वो निर्णय लेना है स्वतंत्र इच्छा के साथ कि मैं उसको करूं या ना करूं। वी विल, हम करें या उसको ना करें। मस्तिष्क का काम है कि उन तमाम बातों को जो आत्मा की द्वारा उसके इंट्यूशन में, उसके प्रज्ञा ज्ञान में उसको जो प्रकाशन मिला है, उसको अपने इस मस्तिष्क के द्वारा हेल्प करके और मनुष्य को हेल्प करे कि वो आगे बढ़े। लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों के पास में अपनी अपनी शक्तियां हैं, इनके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क का ज्ञान भी इंडिपेंडेंट है, और परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का जो है प्रज्ञ ज्ञान, वो उसके आत्मा में आता है। वहाँ पर आपके मस्तिष्क का कोई रोल नहीं है, आपके मस्तिष्क के ज्ञान का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क का ज्ञान परमेश्वर को प्राप्त ही नहीं कर सकता। ये एक वो अनुभूति, परमेश्वर की अनुभूति जो है वो सिर्फ आत्मा में प्राप्त होती है। ओके, ये और इसीलिए ये संसार के जो वैज्ञानिक हैं और इनके पास में जो आज
मानव मिट्टी के द्वारा प्रचुर मात्रा में जो साहित्य इनके पास में है ना, इनके दिमाग, इनके इसी दिमाग ने, इनके इसी माइंड ने इनको इतना पागल कर दिया है कि ये परमेश्वर से करोड़ों करोड़ों मील दूर है, जितना कि सूरज पृथ्वी से दूर है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये उपमा इसलिए दी, फिर भी सूर्य की किरणों का प्रकाश और उसकी तपन हमें महसूस होती है, महसूस इनको भी होती है, महसूस इन परमेश्वर का, परमेश्वर जो करोड़ों सूर्य से भी बड़ा उसका तापमान है, तपन इनको भी होती है, लेकिन ये उसका डिनाय करते हैं, ये उसको अंगीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस संसार के प्रचुर मात्रा में भरे, और इसलिए परमेश्वर के दास और परमेश्वर सिर्फ अपने वचनों के द्वारा क्या सत्य है क्या असत्य है वो आपको बता सकता है, न कि वो आपको इसे घोल कर पिला सकता है। ये कोई दूध और शक्कर पत्ती की चाय नहीं है कि बना करके आपके सामने रख दी जाए और आपने गट गट पी लिया। कोई मनुष्य किसी को परमेश्वर की, न तो मैं भी जो है वो असमर्थ हूँ कि परमेश्वर का बोध या परमेश्वर का वो करा दूँ, जो है उसका प्रत्यक्ष वो करा दूँ। क्यों? क्योंकि जब सामने वाले ने अपने आप को उल्टा करके रखा है, जब व्यक्ति ने अपने आप को उल्टा करके रखा है, देखिए बाहर बारिश बरस रही है, बहुत जोरदार बारिश बरस रही है, लेकिन आपके आंगन में पड़ा हुआ कप, इतनी बारिश है कि आप देख रहे हैं कि सामने पानी बह रहा है, बहुतायत से पानी जमा हो रहा है, लेकिन वो कप जो है, उस कप को कोई असर नहीं हो रहा, वो कप के ऊपर, उस कप के ऊपर पानी नहीं है और कप में पानी नहीं है। कारण बताइए क्यों ऐसा? वो कप क्यों खाली पड़ा है? वो कप इसलिए खाली पड़ा है प्रियो कि उसकी दिशा उल्टी है, वो उल्टा पड़ा हुआ है ना, वो उल्टा पड़ा हुआ है। वो अब जब उल्टा पड़ा हुआ है, जब उसकी दशा उल्टी है, तो वो कप भरेगा कैसे? वो कप कभी भर ही नहीं सकता, है ना। चाहे समुद्र के किनारे भी उसको डाल दो तो वो कभी, क्योंकि जब वो उल्टा पड़ा हुआ है तो उसके अंदर पानी समा। इसी रीति से परमेश्वर का जब हम उल्टी दशा के अंदर चले जाते हैं तो उसके ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो ओके, प्राण की सीमा, प्राण का राज्य है ना, उसका किंगडम हम लोग देख रहे हैं कि पहला है स्वतंत्र इच्छा, दूसरा हमने देखा मस्तिष्क यानी ज्ञान को प्राप्त करना, और उसके बाद में हम लोग और भी आगे जो है जाते जाएंगे। और आज तीसरे कार्य का प्राण के तीसरी कार्य प्रणाली को हम लोग देखेंगे, और वो है इन इंग्लिश वी कैन से इमोशन, भावनाएं। और ये भावनाएं जो है ये प्राण के द्वारा मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा और बहुत गहरा जो है वो असर डालती हैं भावनाएं। ओके, तो पहली भावना क्या है? भावनाएं अभी आज जो जिस समय हम जो बात कर रहे हैं, जो प्राणिक जीवन की जो हम बात कर रहे हैं, इन इंग्लिश वी कैन से दैट इट इज अ सोलिकल लाइफ। फर्स्ट वी हैव सीन द स्पिरिचुअल लाइफ, अभी हम लोग देख रहे हैं सोलिकल लाइफ, एंड देन वी विल गो इन फिजिकल लाइफ। सो सोलिकल लाइफ बाइबल के अनुसार द बेस्ट सोलिकल लाइफ इट इज ए ZOE। ग्रीक भाषा में यह जीवन
या तो मनुष्य को उस समय जब वो रचा गया था उस समय उसे मिला, और या ये जीवन जो था ये प्रभु यीशु मसीह के पास में था। जो बाइबल इस प्राणिक जीवन को भी 3 भागों में बांटती है। एक बायस, दूसरा नेचुरल जीवन जो उसके अंदर पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सुके, और फिर तीसरा जो सॉलिकल जो बेस्ट लाइफ है दैट इज ए जो। ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में बाइबल इन 3 बातों के बारे में बतलाती है। पहला बायस, दूसरा है सुके, और तीसरा है जो। जो बायस जो जीवन है वो एक लिविंग जीवन है। मंदिर के अंदर जब वो विधवा ने जब दान डाला तो यीशु मसीह ने कहा, तूने अपने अपने जीवन की पूरी पूंजी उसके अंदर डाल। दैट इज अ लाइफ ऑफ बायस। तूने अपने जीवन की सारी पूंजी, जब वो ट्रेजरी जब वो डाल रही थी, अपनी दान दक्षिणा को दे रही थी, तो उसने पूरा सब कुछ उसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद में बायस के बाद में जो दूसरी लाइफ है, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख के जाइए। बायस के बाद में दूसरी लाइफ है बायस, BIOS, बायस। देन द सेकंड सुके, PSUCHE, सुके, PSUCHE, सुके। तो यह है दूसरी लाइफ, ये नेचुरल लाइफ। इट इज इक्विवेलेंट टू द एनिमल लाइफ एंड, और जो है मनुष्य का जो जीवन है उस जीवन से संबंधित वो होती है। एंड द थर्ड जो मोस्ट मनुष्य का जो जीवन जो गिर गया जो था वो था जो, ZOE। जब तक गिरा नहीं गया था तब तक उसका जीवन था जो, और वही जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसकी लाइफ जो थी वो जो। अब आज जो लाइफ, it is जो लाइफ, it is very near related to the which is always under the स्पिरिट, जो कि हमेशा स्पिरिट के अंदर, जो आत्मा के अधीनता के अंदर जो प्राणिक जीवन होता है उसको कहते हैं जो की लाइफ। वो आत्मा से ऊपर जाकर किसी कार्य को नहीं करता, परंतु आत्मा के अधीनता में। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने पिता से हटकर, उसका पिता जो परम पवित्र आत्मा है उससे हटकर उसने कोई काम कभी नहीं किया था, और उसको हिब्रू भाषा में कहते हैं द मैन ऑफ रुआक, मनुष्य एडम ऑफ रुआक। रुआक का मतलब आत्मिक, रुआक का मतलब आत्मिक, और हिब्रू भाषा के अंदर प्राणिक जीवन को कहते हैं नेफेस, नेफेस, NEPHES, NEPHES, नेफेस। तो हमने यूनानी भाषा से भी देखा, यूनानी भाषा के अनुसार बायस, उसके बाद में हमने देखा सुके, उसके बाद में हमने देखा जो। और अगर हम आते हैं हिब्रू भाषा के अंदर, ओरिजिनल भाषा के अंदर, तो हमारा ये प्राणिक जीवन इसको कहते हैं नेफेस, और हमारे आत्मिक जीवन को कहते हैं रुआक, रुआक। ओके, तो अभी हम लोग हमारे इस प्राणिक जीवन की इन तमाम चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। सो नाउ गॉड विल हेल्प अस
तो हम तीसरे इसके अंदर हैं। गॉड परमेश्वर हमसे बात करेगा और जल्दी जल्दी हम लोग इन बातों को देखेंगे। इमोशंस, भावनाएं। तो अब हमारे प्राण का तीसरा काम है भावना। उसके अंदर भावना है और ये बेस्ट गुण, ये बहुत, ये सारी चीजें परमेश्वर ने जो है वो हमको दी थी। भावना, तो सबसे बड़ी भावना हमारी क्या है? द बेस्ट हमारी जो भावना है वो है प्रेम, द लव। परमेश्वर का प्यार जो है, परमेश्वर ने मनुष्य को प्यार करने की भावना वो उसके प्राण के अंदर बहुतायत से जो है वो भरी है। तो हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे। आइए हम लोग प्रभु के वचन में देखें। नीति वचन स्तोत्र ग्रंथ के बाद में सुक्ति का ग्रंथ भी इसको कहते हैं। नीति वचन यानी स्तोत्र ग्रंथ, उसके बाद में उसको सुक्ति ग्रंथ भी कहते हैं। यस, नीति वचन। और उसका हम लोग पढ़ेंगे 10वां अध्याय और उसका 12 वचन। शास्त्र निकाल, देखिए शास्त्र को निकालेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि ये बात सच है कि नहीं। सो नीति वचन को सुक्ति का ग्रंथ भी कहा जाता है। निकालिए, पढ़िए। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं और प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। ये जो है ये हमारे प्राण का गुण है, प्रेम करना है ना, प्रेम करना। दिस इज द वर्क ऑफ गॉड, है ना। परमेश्वर ने हमारे अंदर वो चीज दी है। एक और वचन पढ़िए, भजन संहिता यानी स्तोत्र ग्रंथ और उसका 91 और उसका 14 वचन, 91 का 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे प्रेम किया, किसने? परमेश्वर ने। हाँ, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हमने परमेश्वर देखिए, हमने अगर मनुष्य मात्र परमेश्वर से प्रेम नहीं करता तो वो अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए इस संसार में नहीं भेजता। छोटा सा झुंड जो हमारा गोवा के अंदर इकट्ठा होता है, इस झुंड को इस 2021 के अंदर परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया है। पढ़ो, दोबारा से पढ़ो, क्या लिखा है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है। किसने? हमने जब उसने स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए वो हमें छुड़ाने के लिए, क्योंकि अगर हम स्नेह नहीं करते उससे, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते तो उसका ये प्रॉमिस हमें नहीं मिलता, ये वायदा हमें नहीं मिलता कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। और उसने हमें छुड़ाया। हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर से हम लोग इन तमाम बातों को देख रहे हैं। उसने 2020 में हमें एक जो है वायदा किया था, देखो मैं तुम्हें नई बातें बताऊंगा। और हमने देखा, नई बातें आई, बीमारियां आई, सारी चीजें आई। और उसके अंदर, उस वायदे के अंदर, द होल ईयर गॉड प्रोटेक्ट अस। परमेश्वर ने हमको पूरे साल भर उस दिए हुए उसके वायदे से उसने हमको संभाले रखा। एंड दिस ईयर आल्सो, और इस साल भी जो वायदा उसने हमें दिया था कि तुमने मुझसे स्नेह किया है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और वो हमें हमेशा से छुड़ाता आ रहा है। ओके, सो प्रियो, एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, सुलेमान का श्रेष्ठ गीत। तो स्तोत्र ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ, उसके बाद में उपदेशक की पुस्तक
और उपदेशक की पुस्तक के बाद में सुलेमान राजा का श्रेष्ठ गीत की पुस्तक है। तो श्रेष्ठ गीत उसको कहते हैं, और उस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को निकालें और आइए हम लोग उसके कुछ वचनों को हम लोग जो है वो देखेंगे। सो वी विल सी इट, आइए हम लोग देखेंगे। तो उसका दूसरा अध्याय और उसका 5वां वचन, श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय और उसका 5वां वचन। मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूँ। मैं प्रेम में रोगी हूँ। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। लेकिन आजकल संसार के अंदर जो मनुष्य गिर गया है वो उसको लवेरिया हो गया, उसको अलग प्रकार का लवेरिया हो। जैसे मलेरिया हो जाता है वैसे लवेरिया हो जाता है गिराए हुए मनुष्य को। अफेक्शंस, योर इमोशंस, आपका प्रेम, आपको ये प्रेम करने की भावना किसने दी? परमेश्वर ने। इस प्रेम करने की इस जो भावना है वो हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो है परमेश्वर ने प्रदान किया। और इसलिए प्रियो याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखा। क्यों सिखाया है? आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। वी विल सी पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 7वां वचन और उसका 8वां वचन। पहला यूहन्ना यानी आखिरी में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आने से पहले, प्रकाशना ग्रंथ से पहले यूहन्ना ने, संत यूहन्ना ने 3 पत्र लिखे हैं। तो उन 3 पत्रों के अंदर से पहला पत्र हम निकाल करके पढ़ेंगे और उसका 7वां वचन और उसका 8वां वचन हम लोग देखेंगे। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय उसका 7वां वचन और उसका 8वां। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को, बिकॉज गॉड इज लव। गॉड आज इस संसार के अंदर जब गिराई हुई दशा के अंदर आएंगे तब हम देखेंगे उस बात को। आज जो दशा है वो एक अलग प्रकार की दशा है। आज प्रेम जो है वो सिर्फ शरीर का प्यार रह गया। सितारे तोड़ लाना, जान दे देना, खून से चिट्ठियां लिखना, खून, ये सारी प्रेम नहीं है। ये पाशविक जीवन है। इसको कहते हैं पशु का जीवन, है ना? इसको कहते हैं पशु का जीवन। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर जो वो है, जो प्रेम है, और हम देख रहे हैं। तो इसलिए अब इस संसार के प्रेम से बचिए। आज इस मंदिर को ढा देने के बाद मनुष्य मात्र का प्रेम जो है वो कहाँ ज़्यादा चला गया है और कहाँ पर वो टिका हुआ है, और उनके याजकों ने और उन लोगों ने उनको कहाँ भटका कर कहाँ तक सीमित कर दिया है। देखिए, निकालिए परमेश्वर के वचन से पहला तिमोथियुस और उसका 6 अध्याय और उसका 10वां वचन। क्योंकि रुपए का लोभ, क्योंकि देखिए, निकाल लीजिए पहला तिमोथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10वां वचन निकाल लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से निकाल लीजिए ताकि आप उस चीज को आप उसको ध्यान से
अपने अपने शास्त्र निकाल लीजिए। हाँ पढ़ो पढ़ो। क्योंकि रुपए का लोभ, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है। सारे प्रेम को वो खत्म कर देता। काय का? फिर से दोबारा से पढ़ो इस वचन को। क्योंकि रुपये का लोभ, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी। इतने छेद हो गए, इतने छेद हो गए उसके जीवन में। काय के लिए हो गए? किससे प्रेम? प्रेम किससे करना था? प्रेम परमेश्वर ने से करना था, क्योंकि उसने तुमसे प्रेम किया। उसने तुमसे इतनी मोहब्बत की कि अपना इकलौता एक बेटा आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो, परंतु हमेशा हमेशा की जिंदगी को पाए। अभी हमने वचन के अंदर देखा, क्योंकि तुमने फिर उसके जवाब में जब उसने ये कर दिया, और जब हम उससे स्नेह करते हैं अपने प्राणों से, जैसे हम देख रहे थे इस श्रेष्ठ गीत के अंदर जो हम लोग देख रहे थे कि ये प्रेमिका प्रेम के इसके अंदर किस रीति से, मतलब ये यहाँ पर उसका एक सत्यता के प्रेम के बारे में हम देख रहे हैं श्रेष्ठ गीत के अंदर। वो प्रेम नहीं है ना, वैसा प्रेम नहीं कर रहे जो श्रेष्ठ गीत के अंदर लिखा हुआ है। आज पाशविक प्रेम है, नॉट ए दैट काइंड ऑफ लव। आज प्यार की परिभाषा जो है वो शारीरिक इच्छा को पूरा करना है ना, शारीरिक इच्छा को पूरा करना है। शारीरिक शरीर को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम का दूसरा नाम दे दिया गया है, और बड़े आसानी ढंग से दे दिया गया है, परंतु वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम हमसे किसी भी प्रकार से जो है किसी भी प्रकार की हमें कुछ को हानि नहीं पहुंचाता, है ना, झुंझलाता नहीं है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे, और रोमियो की पुस्तक और उसका 12 अध्याय रोमियो की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। रोमियो की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। रोमियो की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। हम लोग 1 मिनट मैं वचन दे रहा हूँ आप लोगों को। लेट अस रीड। परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और हाँ 12 का 9। हाँ पढ़िए। प्रेम निष्कपट हो, हाँ, बुराई से घृणा करे, हाँ, भलाई में लगे रहो, हाँ, भाईचारा के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, हाँ, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, हाँ, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनकी सहायता करो। यस, दिस इज द थिंग। प्रेम निष्कपट हो। प्रेम में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। निष्कपट प्रेम। हमारे परमेश्वर ने हमसे निष्कपट प्रेम किया। क्या कहता वचन 9? प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करो। सो दिस इज द लव ऑफ गॉड।
बहुत बाइबल में अगर हम रेफरेंसेस को देखने के लिए जाएंगे तो एक एक विषय के क्रॉस रेफरेंसेस एक दूसरे के साथ में अगर हम मिलाते चले जाएं तो 20,000 से ऊपर क्रॉस रेफरेंसेस हमको एक दूसरे के साथ में मिलते हैं। और बाइबल तमाम इन्हीं चीज़ों के ऊपर भरी हुई है। कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन वहीं पे आकर के हम लोगों को जो है वो लेकर करके जाता है। नाउ इमोशंस के अंदर हमारा पहला कार्य है, पर प्राण का काम है, वो है प्रेम। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे घृणा के ऊपर। हमारा प्राण घृणा भी करता है, और हमारा प्राण जो है वो घृणा भी करता है। हेटिंग द पीपल। ओके, नाउ भजन संहिता हम लोग अब दूसरा भाग देख रहे हैं। पहला हमने देखा प्रेम, इमोशंस का हमने पहला भाग देखा प्रेम। अब उसका दूसरा भाग हम लोग देख रहे हैं घृणा। किस रीति से हेट जो है वो मनुष्य के प्राण के अंदर पाया जाता है। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 21 वचन। भजन संहिता और उसका 34 अध्याय और उसका 21 वचन। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। 34 का 21 है ना। यस, दैट हेट द राइटियसनेस, यानी दोषी क्यों ठहरेंगे? क्योंकि वो घृणा करते हैं। किनसे घृणा करते हैं? वो परमेश्वर के भक्तों से वो लोग घृणा करते हैं। उनके जीवन के अंदर देखिए सत्य और असत्य का आज देखिए, आज इस संसार के अंदर एक ही चीज है। कल रात को मेरी नींद खुल गई कोई तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब, और वहां पर मैं सोचने लगा कि प्रभु, लोग सत्य से इतना दूर क्यों हैं, और सत्य से दूर होने इतना नफरत क्यों करते हैं? परमेश्वर ने कुछ समझाया थोड़ा सा। सत्य और असत्य में दुश्मनी लाख सही, याद रखिए, सत्य और असत्य में दुश्मनी लाख सही, खत्म न रिश्ता करो। ये बिल्कुल सच है कि ये दो समुद्र के दो भाग, दो पार्ट है। एक ये पार्ट है सत्य और एक असत्य। फिर भी हम इस संसार के अंदर हैं। सत्य और असत्य में दुश्मनी लाख सही, खत्म न रिश्ता करो। और क्यों रिश्ता क्यों नहीं खत्म करना है ना? दुआ न सही, बद्दुआ से ही एक दूसरे का हाल पूछा करो। दुआ न सही, बद्दुआ देते, कम से कम एक दूसरे का हाल तो पूछा। क्या तुम लाए, क्या ले जाओगे, जरा तो मन में तोल, और धन संपत्ति सब यहां रहेगी, मन की घुंडी खोल। प्रेम, घृणा को हमें अपने जीवन से निकालना है। सारा जीवन हम लोग जो है, और उसके अंदर देखिए, उसके अंदर सबसे बड़ी बुराई की जड़ जो हमने देखी घृणा के अंदर, वो बुराई की जड़ कहां पर है? पैसे का लोभ। और शिक्षा भी जो दी जाती है इस संसार के अंदर, वो शिक्षा देखिए, लोगों का जो मोटो है वो धन संपत्ति कमाने के लिए क्यों चला जाता है? वो क्यों परमेश्वर से घृणा करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जो उनको शिक्षा दे रहा है और वो खुद ही लालची है। गुरु गुड़ और चेला लालची। गुरु गुड़
गुरु गुड़ और चेला लालची, कैसा है ये मेला, और जब मिलेंगे नरक में तो वहां पर ठेलम ठेला। गुरु भी लालची है। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, हमें कहता है कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं वो कभी मांगे ना, और जो अनुयायी हैं वो देने से चूके ना। याद रखिए, वो कभी मांगे ना, क्योंकि वो भिखारी नहीं है। आप उसको कुछ नहीं दे सकते, वो परमेश्वर की ओर से है। उसको देने वाला, उसका पालन पोषण करने वाला परमेश्वर, रोज की रोटी वो देता है। तो वो कभी मांगे ना, लेकिन प्रभु ने देना सिखाया है। इसीलिए परमेश्वर के बेटे और बेटियां देने से कभी चूके भी ना, और इस रीति से दें उसको। अगर आप परमेश्वर का मंदिर बना दोगे तो मूसा के समान उसको कहना पड़ेगा, भैया अब बहुत हो गया, अब तुम्हारे दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है, क्या करूं इनका, इनको वापस लेकर के जाओ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत। मूसा की वो अगुवाई, जहां उसने आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर के उन तमाम चीजों को रखा, तो इजरायली लोग इतना देने लगे कि मूसा को हाथ जोड़ करके विनती करनी पड़ी, मुनादी करवानी पड़ी लाउड स्पीकर लेकर के कि अब कोई भी आएगा तो कोई भी दान दक्षिणा, सोना चांदी, ये सारी चीजें लेकर नहीं आएगा। मुनादी करवानी पड़ी उसको। आज मुनादी की जाती है, पहली मुनादी यह की जाती है, दसवां दिया गया, दसवां दिया गया, तुमने दसवां दिया क्या? जा करके संगति में बैठो मत, तो पहले लिफाफा पकड़ा देते हाथ में। एक भाई है, एक बार उनसे मुलाकात हो गई ऐसे ही ना, यहाँ गोवा के अंदर। वो यहाँ से वापस गए अपना अहमदनगर के अंदर, वहां से 12 लिफाफे भेज दिए उन्होंने मेरे। प्रियो, हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमें इन तमाम परमेश्वर के वचन से प्रभु हमें चाहता है कि हम सत्य को जाने और अपनी दशा को जाने। परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया है। ओके, और एक दो वचन और हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 119 का 113 104 पढ़ेंगे। भजन संहिता। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। आई हेट ऑल द वेज दोज हु आर इन वैन। आई हेट दैट वेज। मैं उन मार्गों से मैं घृणा करता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से, है ना, परमेश्वर से प्यार करना, जो हमारे प्राण, जो सच, जो हमारी जो लाइफ है, जो की जो लाइफ है,
जो हम देख रहे थे, जो परमेश्वर ने हमें जो की लाइफ दी है, उस जो की लाइफ का ये काम है कि वो सत्य के मार्ग के अंदर चलता है। और बाकी लेकिन जो हमारी सूखे की जो लाइफ है, उस सूखे की लाइफ से तो वो तो कहता आने दे आने दे आने दे, उसका पेट नहीं भरता, उसका पेट नहीं भरता, वो तो आने दे आने दे। कुछ एक समय भी ज़्यादा हमें इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मौसम वगैरह खराब चल रहा है। प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और नहीं सुना है तो जरूर उस किताब, उनकी जीवनी की उस पुस्तक को लीजिए और पढ़िए। साधु सुंदर सिंह को जब उनके परिवार वालों ने जहर देकर घर से बाहर निकाल दिया और वो जंगल के अंदर आकर एक पेड़ के नीचे सो गए, और परमेश्वर ने उनके ऊपर रहम की, दया की, और उसका जहर जो है स्वर्गदूतों ने आकर उनके जीवन से निकाल दिया। उनको उल्टियाँ हुई और वो जहर जब उनके शरीर से निकल गया, और वो भी समझ गए, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो उस समय पंजाब के जो बादशाह, मतलब जो राजा हुआ करते थे, राजा रणजीत सिंह के परिवार से जो चले आते थे, उस समय वो उस वहाँ के उस सेना के अंदर वो एक सूबेदार की एक बहुत बड़ी हैसियत रखते थे, और सिख परिवार से थे, तो वैसे भी बहुत बड़ा मान था उनका। उन्होंने कहा, सुंदर, तू मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तू यीशु मसीह को मानता रहे, परंतु तू ओपनली इस बात को मत कर। लेकिन साधु सुंदर सिंह को तो प्रभु ने, जब उन्होंने कहा कि प्रभु अब आगे फिर हम देखेंगे कुछ बातों के बारे में, कि जब उन्होंने प्रभु को जब सुबह 4 बजे जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, और कैसे कैसे साधु सुंदर सिंह ने जो है प्रभु के लोगों को सताया, बाइबलों को फाड़ा, जो कुछ उन्होंने किया, कि ठीक पौलुस के जैसा जीवन जो था, पहले सताओ फिर बाद में परमेश्वर के द्वारा चुने जाना। रिसेंटली एक दुख की खबर भी आपको बताना चाहता हूं, और मैं ये परमेश्वर इस बात को इसलिए लाना चाहता था कि आप जान पाएं। तो जब उनको निकाल दिया गया और वो निकल गए काफ़ी दिनों के बाद, हालांकि उनका जन्म जो है वो 1900 से पहले, यानी 1897 या समथिंग लाइक दैट, उस दौरान में साधु सुंदर सिंह का जन्म हुआ था। और उसके काफ़ी दिनों के बाद में साधु सुंदर सिंह के बड़े पिताजी की लड़की, साधु सुंदर सिंह के बड़े पिताजी की लड़की लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर, उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, क्योंकि 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ है। तो 20-25 साल से उनके जीवन के अंदर कोई उनको कोई पुत्र की या उनके घर में संतान नहीं थी। और वो कमिश्नर जो थे, वो ब्रिटिश राज्य के अंदर, लाहौर के अंदर उस समय के कमिश्नर थे। तो एक दिन अचानक साधु जी जा रहे थे और उनके बहन की मुलाकात उनसे हो गई, और उन्होंने देखा और पहचान लिया, अरे ये तो सुंदर है। और वो उसको घर लेकर के गई, क्योंकि पंजाब में भाई और बहनों का प्यार बहुत एक अलग प्रकार का प्यार होता है। बड़ी बहनें जो है वो अपने भाई को अपने बच्चे के समान प्यार करती हैं। उनका प्यार जो है एक बहुत ही अलग प्यार होता है। वहां पर भाइयों का भी प्यार बहुत अलग होता है। उनका हरियाणा पंजाब के अंदर और जो है एक रिश्तेदारी और प्रेम का अगर स्वभाव देखना चाहते हैं तो जरूर मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग एक आध बार पंजाब और हरियाणा के अंदर जाएं। उन लोगों का उनका प्रेम जो है वो बड़ा निष्कपट प्रेम है। तो वो अपने भाई साधु सुंदर सिंह को घर ले गई, और फिर क्योंकि साधु सुंदर सिंह इतने नहीं, फिर उसने कहा कि मुझे कोई संतान नहीं है।
साधु सुंदर सिंह ने कहा, बहन मैं प्रार्थना करूंगा और तुझे बेटे और बेटियां होंगे, लेकिन तेरे को एक वायदा करना होगा। अपने जीजा को भी कहा, तुम्हें वायदा करना पड़ेगा कि मैं प्रार्थना करूंगा और पहला फल, तुम्हारे गर्भ का पहला फल आप परमेश्वर को अर्पण करोगे। अब उन्होंने सोचा इतने दिन से औलाद नहीं है, चलो बिल्कुल करेंगे और प्रभु तुम्हारी कोख खोल देगा और तुमको जो है संतानें उत्पन्न होंगी। साधु सुंदर सिंह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी बहन को जुड़वा बच्चे दिए, जुड़वा 2 बेटे दिए। एक का नाम किशन सिंह, बड़े वाले का नाम किशन सिंह, और उन्होंने साधु सुंदर सिंह को बुलाया और छोटा, जो दोनों जुड़वा हुए थे एक साथ के अंदर। साधु सुंदर सिंह ने किशन सिंह को, दोनों बच्चों को हाथ में लिया और उसने अपनी बहन को कहा, बहन ये किशन सिंह जो है, नाम भी साधु सुंदर किशन सिंह जो है नाम भी सुंदर सिंह ने उनका रखा। वो 1900 जो है मेरा ख्याल 17-18 की कुछ बात है, 18-20 की, जब किशन सिंह पैदा हुए। 1917, 18, 19 की बात है उस समय, क्योंकि 1919 के अंदर मेरी माँ का जब भी जन्म हुआ था, 1919 में, और तो उस समय की बात है वो। और उन्होंने किशन सिंह का जन्म हुआ और उन्होंने हवाला किया, और वो तो कमिश्नर थे, और कमिश्नर होने के नाते उन्होंने जब अपने साले को साधु के वेश में देखा, उन्होंने सारी संपत्ति जो है लुटाने की उनके ऊपर वो कर दी, और बहुत सारा धन दौलत जो है वो साधु सुंदर सिंह के उसके अंदर मतलब उन्होंने दिया। साधु सुंदर सिंह ने कहा, मुझे इस पैसे और धन से क्या चाहिए, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, न तुम्हारी धन चाहिए, न तुम्हारा जो तुम मुझे देना चाहते हो, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर से वायदा किया था, जुड़वा बच्चे दिए हैं, उसमें से एक प्रभु की सेवा के लिए दे दो। खाना वगैरह खाया, बहन का घर था पंजाब के अंदर, बड़ा वो है कि बहनों के घर में खाना नहीं खाते, लड़कियों के घर में खाना नहीं खाते, और खाते हैं तो कुछ ना कुछ उस खाने को वो लोग खरीदते हैं, मतलब उस खाने का वो पैसा अदा करते हैं। बहन के घर का खाना नहीं खाते, बेटी के घर का खाना नहीं खाते वहां के लोग। तो साधु से उन्होंने बुलाया, सब कुछ किया, और उन्होंने सारी धन संपत्ति उनको दे दी। उन्होंने कहा, हम उस रीते से नहीं, परंतु हम एक आपका जो स्थान है उस स्थान के अनुसार, साधु सुंदर सिंह ने कहा, ये तुम्हारा रुपया, तुम्हारा पैसा, सारी चीजें तुमको मुबारक हो। बहुत ज्यादा उनके ऊपर जब उन्होंने बहुत ज्यादा जब उन्हें फोर्स किया, तो उन्होंने, सर्दी का दिन था, उन्होंने एक कंबल जो है वो अपने ऊपर ले लिया, सिर्फ वो कंबल ले लिया, और खाना खाने के बाद, दुआ करने के बाद कहा, ये किशन सिंह को प्रभु की सेवा के लिए दे देना। उनकी बहन भी बड़ी ईमानदार थी, उनके जीजा भी बड़े ईमानदार थे, उन्होंने किशन सिंह को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। और इस रीति से उनको 11 बच्चे हुए, और उनकी 10 बच्चे हुए, और उनकी 10वीं संतान थी उनकी बेटी। 10वीं संतान उनकी बेटी थी। और बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ कि डॉक्टर शांता कौर, साधु सुंदर सिंह की भांजी, आज से 3 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह के पास हमेशा हमेशा के लिए जो है प्रभु के साथ में सो गई। और आसाम के अंदर उन्होंने बड़ा काम किया। फिर कभी जब समय आएगा तब साधु किशन सिंह के बारे में बताऊंगा कि जैसे साधु सुंदर सिंह की सेवा रही, वैसे साधु किशन सिंह की सेवा रही। साधु सुंदर सिंह ने 1 रुपया नहीं लिया और एक कंबल उठाया, और वो भी खाना खाकर जब बाहर निकले तो जब एक भिखारी को सड़क के किनारे ठंड में सुकड़ता हुआ देखा तो वो कंबल भी उसको उड़ा करके चले गए। लेकिन आज देखिए, प्रभु की सच्चे सेवकों की सेवा देखिए।
आज अगर किसी को कोई अगर वो कर दे, पहली चीज तो वो वीडियो बना करके चारों तरफ बतलाता, देखो मैंने प्रार्थना करी थी, प्रार्थना करी, और सब तरफ ये वो है ना। पहले तो अपनी बुनियादी पिटवाते हैं, ढोल बजवाते हैं, तेल लगाने से ऐसा हुआ, रुमाल रखने से ऐसा हुआ, गंडे और तावीज बांटने से ऐसा हुआ, पानी पीने से ऐसा हुआ, है ना। बच्चा पैदा हो गया, यूं हो गया, त्यों हो गया, पहले तो मुन्नवाजी कराते हैं, और फिर जितनी धन दौलत देते हैं सब आने दो, सब आने दो। ये है सेवा, ये सेवा है आज की। प्राणिक जीवन बदल गया, लेकिन परमेश्वर ने हमको लाइफ दी थी, जो लाइफ जो घृणा करती थी, जो परमेश्वर से परमेश्वर के कार्य नहीं, उसके उन कार्यों से घृणा करती थी। सो प्रियो, प्रभु के इसके अंदर जाएंगे, और अब बाकी के अब जो आगे का जो हमारा एक और विषय बचा हुआ है इसके अंदर कि इमोशंस जो हैं उसके अंदर प्रेम है, उसमें घृणा है, और उसके अंदर लालसा है, और उसके अंदर लालसा है। सो लालसा के उस भाग को प्रभु ने चाहा तो हम लोग आने वाले संदेश के अंदर उस भाग को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम फिजिकल लाइफ में जाएंगे कि प्रभु ने कितना सुंदर मंदिर हमें बनाया था, लेकिन हम खंडर हो गए, है ना। हम क्या थे, हम क्या हो गए, है ना। मैंने क्या बनाया था इंसान तुझे, तू क्या बन बैठा, कहीं मंदिर बना बैठा, कहीं मस्जिद बना बैठा, कहीं गुरु का द्वारा और कहीं गिरजा बना बैठा। अरे तेरे से तो अच्छे ये परिंदे हैं, तेरे से अच्छे तो ये जानवर हैं। कभी मंदिर के सामने जा बैठा, कभी मस्जिद पे जा बैठा, कभी गुरुद्वारे के सामने जा बैठा, तो कभी गिरजे के पास जा बैठा। आइए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें हमारे वास्तविक जीवन में जो प्रभु ने हमें मंदिर बनाया है, हम उस बात को जान सकें, और फिर पूरी बाइबल की शिक्षा जो है वो हमारे इसी बुनियाद पर है, दैट वी आर ए टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और जब तक, देखिए प्रियो, आपको लोग मंदिर बनना नहीं देना चाहते हैं। अगर वो आपको मंदिर बना देंगे तो आप उनके मंदिर में, हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं जाओगे, उनको दान दक्षिणा की कमी पड़ जाएगी, है ना, और फिर उनके पेट कैसे पाले जाएंगे। सो चिंता है उनको, इसलिए वो आपको मंदिर नहीं बनना देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि वो आपको ये कहें। देखिए, फेलोशिप करना कोई बुरी बात नहीं है, वी शुड फेलोशिप। उस बात के बारे में भी जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे। फेलोशिप मस्ट, फेलोशिप करना बहुत ज़रूरी है, संगति करना बहुत ज़रूरी है। संगति में नहीं रहोगे तो जैसे आग के अंदर से कोयला बाहर निकाल दिया जाता है तो वो राख बन जाता है। इसलिए आपको फेलोशिप, द फेलोशिप इट इज अ डिफरेंट थिंग, और उस फेलोशिप को मंदिर का नाम दे करके और पाखंड और प्रचंड परपंच करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो आई लव फेलोशिप, आई लव फेलोशिप। परमेश्वर ने हमें फेलोशिप, संगति करना सिखाया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में जाते हैं, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आप हमारे साथ में थे, और इन दिनों आप अपने मंदिर की चर्चा हमसे कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं, और अपने वचन के द्वारा, अपने शास्त्रों से हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को संभाले रखिए, और आपने संभाले रखा है इसलिए भी धन्यवाद। इनकी तमाम ज़रूरतों को आपके हाथ में लाता हूँ, इनकी पारिवारिक ज़रूरत, इनकी व्यक्तिगत ज़रूरत, इनकी सामाजिक ज़रूरत, इनकी आर्थिक ज़रूरत, पिता परमेश्वर इनकी सारी ज़रूरतें अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, और प्रभु तेरे दूसरे आगमन तक इन्हें संभाले रख। और उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए भी, उन परिवारों को भी याद करता हूँ जो आज इस मुश्किल के समय में अपने बहुत से प्रियजनों को खो दिया है। प्रभु जी,
प्रभु वो दुनिया की शांति जो इस संसार की समझ से बाहर है, उस शांति से आप उन्हें मालोमाल करें प्रभु। हम उनके दुख में सम्मिलित होते हैं प्रभु जी, उनके खोए हुए जन वापस नहीं आ सकते प्रभु, लेकिन प्रभु आप वो शांति के दाता हैं जो उस शांति से आप उन्हें मालोमाल करेंगे। अब हमारी आत्मा प्राण देह को और तेरे इन तमाम बच्चों को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, और तेरे दूसरे आगमन तक तेरा अनुग्रह इन पर बरकरार रख। और आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आप ऐसा ही करेंगे और इन्हीं आशीषों से आप मालोमाल करेंगे, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनो और ग्रहण करो प्रभु। आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।